वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन का क्या अर्थ है, क्या अवधारणा है। तो आज के इस क्लास में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, स्कूल लीडरशिप एंड स्कूल मैनेजमेंट की स्कूल लीडरशिप क्या है, स्कूल मैनेजमेंट क्या है। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट आर द फाउंडेशन ऑफ द स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टर एंड स्टूडेंट आउटकम। कि नेतृत्व और प्रबंधन में ऐसे सिद्धांत और नियम शामिल होते हैं जो विद्यालय के गठन, चरित्र और विद्यार्थी परिणामों की नींव होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस स्कूल की लीडरशिप और उसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छा प्रबंधन होगा तो स्कूल हमेशा आगे बढ़ेगा, बच्चों का रिजल्ट भी हमेशा अच्छा आएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमें फिर इसका एक नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो किसी भी स्कूल को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी लीडरशिप कैसी है। अब हम लीडरशिप की बात करते हैं। नेतृत्व, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडरशिप क्या है कि लोगों या किसी संगठन के समूह का नेतृत्व करने की क्रिया। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप या समूह का नेतृत्व करने की क्रिया क्या है, लीडरशिप या नेतृत्व। उसके बाद हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात करते हैं, नेतृत्व के प्रकार की। तो नेतृत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऑथोरिटेरियन ऑटोक्रेसी, जिसे कहते हैं तानाशाही नेतृत्व, जिसमें जो लीडर होता है वो सिर्फ अपने मन की मर्जी करता है, वो किसी की नहीं सुनता, जो उसको अच्छा लगता है वो डिसीजन लेता है। तो इसमें मेंबर्स के, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी क्लास के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसमें सिर्फ टीचर जो होता है, ऑथोरिटेरियन जो नेतृत्व होता है, इसमें जो लीडर होता है वही अपनी मन मर्जी करता है और इसमें वो किसी का सलाह नहीं लेता, ना किसी की सुनता है। तो एक तरह की इस लीडरशिप में मनमानी की बात देखने को आती है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, लोकतांत्रिक नेतृत्व। इसमें जो होता है, मेंबर जो होता है वो सदस्यों के साथ कोई भी निर्णय लेता है तो उसमें जो वो सदस्यों की जो राय है वो ली जाती है। तो सदस्य भी पूरे तरह से स्वतंत्र होते हैं अपनी ओपिनियन देने में। तो डेमोक्रेटिक जो नेतृत्व है, पार्टिसिपेटिव, क्योंकि इसमें सबका पार्टिसिपेशन है, सबका सहयोग है। तो इस तरह का जो नेतृत्व है पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक होता है, जहाँ पे सभी सदस्यों की बात सुनी जाती है और जो निर्णय है वो आपस में मिलकर लिया जाता है। और लेजिस्फेयर हस्तक्षेप निर्बाध नेतृत्व। तो इस तरह के नेतृत्व में जो लीडर होता है उसकी भूमिका इतनी अहम नहीं होती, वो पूरी पावर जो है वो सदस्यों के हाथ में दे देता है। और जो सदस्य होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं अपने कार्य को करने में। तो इसलिए इसको लेजिस्फेयर या हस्तक्षेप कहते हैं कि इसमें सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें जो लीडर होता है वो अपने सदस्यों को, जो ग्रुप के समूह है, जो वहाँ के लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देता है अपने कार्यों को करने की। तो यहाँ पे लेजिस्फेयर नेतृत्व है। इसके हम अगर उदाहरण की बात करें तो हम जैसे कुछ उदाहरण हैं, आजकल हम देखते हैं कि अ, जो गूगल जो है, गूगल का हेड ऑफिस जो है, वहाँ पे भी इस तरह से देखने में आता है कि वहाँ पे जो कंपनी है अपने कर्मचारियों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। वहाँ पे
कोई ऐसा ऑफिस का ड्रेस नहीं है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है, लोगों को काम दे दिया जाता है और उसका एक समय सीमा दे दी जाती है, बाकी उसको किस तरह से करना है, कैसे करना है, ऑफिस के अंदर करना है, बाहर करना है, वो लोगों की अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे जो सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। तो लीडरशिप स्टाइल्स की बात करें, नेतृत्व के प्रकार की बात करें, तो तीन प्रकार हैं। ऑथोरिटेरियन तानाशाही नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नेतृत्व एंड लेजिस्लेटिव हस्तक्षेप नेतृत्व। उसके बाद हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो द टर्म मैनेजमेंट encompasses an array of different functions undertaken to accomplish a task successfully। कि प्रबंधन शब्द एक कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों की एक सारणी को शामिल करता है। कि हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है, स्कूल में जो रोज़ाना जो कार्य होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, उनको किस तरह से अच्छे से करना है। तो ये डिसीजन जो है ये स्कूल मैनेजमेंट का होता है, स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है विद्यालय प्रबंधन। तो इसलिए हर विद्यालय में हम देखते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट होता है जो इन कामों को, विद्यालय के कार्यों को सही तरीके से करने के लिए बाध्य होता है। उसके बाद इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। कि कैसे कार्य को सही प्रकार से पूरा किया जाए। सरल शब्दों में है प्रबंधन का अर्थ चीज़ों को या कार्यों को पूरा करने से है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेस एन इसेंशियल रोल इन द करेंट एजुकेशन सिस्टम। School authorities are engaged in a lot of day-to-day administrative and academic activities to manage and provide a better academic experience to student effectively। कि विद्यालय प्रबंधन प्रणाली वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। विद्यालय प्रबंधन दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षिक गतिविधियों का प्रबंधन और प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने में लगे हुए हैं। तो प्रबंधन का पूरा जो विद्यालय प्रबंधन का पूरी कोशिश होती है कि विद्यालय को सही प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और जो स्कूल में जो शिक्षण लर्न अधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो बिना किसी बाधा के सही प्रकार से चलती रहे। उसके बाद हम देखते हैं इट इज़ द वे एंड द प्रोसेस ऑफ हाउ वन अचीव वंस टारगेट और गोल एंड इट इज़ इन द रिस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एन आर्ट एंड अ साइंस एज वेल। मैनेजमेंट comprises planning, organizing, staffing, leading or directing and controlling an organization or efforts for the purpose of accomplishing a goal। यह तरीका और प्रक्रिया है कि कोई किसी के लक्ष्य या लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो मैनेजमेंट हम देखते हैं कि एक तरह से एक प्रोसेस है कि किस तरह से जो विद्यालय है अपने अलग अलग लक्ष्य तय जो निर्धारित करता है, गोल्स अपने डिसाइड करता है, उन गोल को कैसे अचीव किया जाए। तो इसलिए जो प्रबंधन को हम कहते हैं कि प्रबंधन को एक कला भी कहते हैं, एक विज्ञान माना जाता है। कला इसलिए कहते हैं कि जो काम करने की जो प्रक्रिया है, सबको साथ लेकर काम करने की प्रक्रिया। और विज्ञान है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, तो इसलिए इसको विज्ञान भी माना जाता है। प्रबंधन में एक लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से योजना, आयोजन, स्टाफिंग, अग्रणी या निर्देशन और एक संगठन या एक प्रयास को नियंत्रित करना शामिल है। तो कोई भी जब मैनेजमेंट जो कार्य करता है वो प्लानिंग, पूरी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट अपने गोल को अचीव करता है, अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से करता है। अब हम टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट देखते हैं। तो सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज जिसमें पावर एक के हाथ में होती है और डिसेंट्रलाइज जिसमें जो पावर है वो अलग अलग
अथॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत जिसमें शक्ति एक के हाथ में होती है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो एक के हाथ में होती है, और विकेंद्रीकृत जिसमें जो निर्णय है वो अलग अलग जो अधिकारियों के अलग अलग स्तर पर वो उसका निर्धारण किया जाता है। जैसे हम भारत में देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइज है कि अ, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है, और यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं कि शिक्षा के अलग अलग स्तर पर अलग अलग अथॉरिटी को पावर दी गई है, चाहे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे लोकल अथॉरिटी। जैसे हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ द्वारा, और जो लोकल अथॉरिटी उनके द्वारा जो प्राइमरी स्कूल हैं वो उसका नेतृत्व किया जाता है। तो मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो एमसीडी स्कूल प्राथमिक विद्यालयों का नेतृत्व करती है। फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट। एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेज जैसे इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट, आंतरिक शिक्षा प्रबंधन। हम जानते हैं कि एक विद्यालय का अपना मैनेजमेंट होता है, जिसमें जो विद्यालय के अंदर जो कार्य करने वाले जो सदस्य होते हैं, तो अ, उनका एक समूह होता है जिसको हम स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो उसका कार्य विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाना है, विद्यालय में होने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं उससे संबंधित निर्णय लेना है। और एक्सटर्नल मैनेजमेंट वो लोग जो विद्यालय के मैनेजमेंट में हैं, लेकिन वो उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, वो बाहर से ही विद्यालय को सपोर्ट करते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं कि बहुत सारे एनजीओस होते हैं जो विद्यालयों की सहायता करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मैनेजमेंट में सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बाहरी रूप से सोसाइटी के जैसे लोग होते हैं जो बाहरी रूप से विद्यालय से जुड़े होते हैं, और विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना जो आ, हम कह सकते हैं कि जो सजेशन है, सलाह है, विद्यालय को हमेशा देते रहते हैं। लेकिन उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट विद्यालय में डायरेक्ट नहीं होती, तो इसलिए ऐसे जो समूह को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेजमेंट। फिर हमने ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, जैसे हमने अभी किया इसको, कि ऑटोक्रेटिक जहाँ पे तानाशाह नेतृत्व एक के हाथ में होता है और वो किसी की नहीं सुनता, वो अपना मनमानी से निर्णय लेते हैं। और डेमोक्रेटिक में होता है कि पार्टिसिपेटिव होता है, सब मिलकर इसमें कोई भी निर्णय लेते हैं। तो लोकतांत्रिक और तानाशाही नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।